आज के इंडिया वर्सेस हांगकांग एएफसी कप क्वालिफायर्स मुकाबले में भारतीय टीम शुरुआत से ही एक अलग अंदाज भारतीय टीम ने दिखाया। पारंपरिक बैक ट्रेडिशनल बैक के साथ वो उतरे। भेके, मिश्रा, अभिषेक, संदेश ने डिफेंस को मजबूती दी, जिससे समझ लीजिए कि टीम को आगे बढ़ने में आत्मविश्वास मिला। आंकड़ों की अगर बात करें तो पहले हाफ में इंडियन नेशनल टीम पूरी तरह से हावी नज़र आई। आप समझ लीजिए, देखें स्टैट्स देखें अगर तो 56% बॉल पोजीशन, 6 शॉट्स जिसमें 2 शॉट्स ऑन टारगेट रहे, 1 गोल में तब्दील हो गया। टीम ने कुल 213 पास पूरे किए और सबसे खास बात यह रही कि ये एक भी येलो कार्ड इस दौरान नहीं मिला, जो डिसिप्लिन और कंट्रोल दिखाता है। तो पहले हाफ में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का गेम प्लान बिल्कुल ही क्लियर नज़र आया। शानदार टीम वर्क जो कई दिनों से दिख नहीं रहा था, सटीक पासिंग और बेहतर बॉल पोजीशन। 56% हांगकांग के 44% से ज़्यादा है। हर खिलाड़ी समझ लीजिए आज अपनी भूमिका को ठीक से अदा कर रहा था। मिडफील्ड से लेकर अटैक तक हर मूव में एक प्लानिंग दिखी जो भारतीय टीम में नहीं दिख रही थी। और सबसे खास बात, क्विक ट्रांजिशन जिससे टीम ने कई मौके बनाए। अब बात करते हैं रेयान विलियम्स की, जो क्लिनिकल स्किल जिसको कहते हैं ना, जो भारतीय टीम लैक कर रही थी पिछले कई मैचेस में। अगर रेयान विलियम्स शायद पहले आ गए होते तो शायद हम एएफसी में अब तक क्वालिफाई कर गए होते 2027 के लिए। तो उनके गोल की बात करें आप, तो जिसने मैच का रुख बदल दिया, रुख बदला नहीं मतलब कॉन्फिडेंस से बूस्ट कर दिया भारतीय टीम को। राइट फ्लैंक देखिए, इसमें राइट फ्लैंक से एक तेज मूव बना, अटैक बना, जहां मनवीर सिंह को एक शानदार पास मिला। उन्होंने बिना समय गंवाए हुए बॉल को आगे बढ़ा दिया रेयान विलियम्स की तरफ। एक परफेक्ट असिस्ट जिसको कहते हैं वो रेयान विलियम्स को मिला इस गोल में। आप देखिए, आप देख पा रहे हैं किस तरह से मनवीर सिंह ने उसको बॉल को आगे बढ़ाया और रेयान विलियम्स ने समय बर्बाद किए बिना क्विक डिसीजन और बॉल गोल में डाल दिया, कन्वर्ट हुआ। रेयान विलियम्स का वो गोल सिर्फ एक फिनिश नहीं था, बल्कि फुटबॉल ब्रेन का एक बेहतरीन उदाहरण था। जैसे ही उन्हें बॉल मिली, उन्होंने गोलकीपर की तरफ गए और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गोलकीपर को और डिफेंस को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। एक हल्की सी बॉडी मूवमेंट से कीपर को गलत दिशा में भेजा, आप देख सकते हैं, और फिर आराम से बॉल को नेट में डाल दिया। यही नहीं, हांगकांग के डिफेंडर को भी उस मूवमेंट से उन्होंने छकाया। और यही हम लैक करते थे, फुटबॉल ब्रेन, आईक्यू, डिसीजन मेकिंग। रेयान विलियम्स के आने से सच में एडिशनल बेनिफिट तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और यह गोल दिखाता है कि सिर्फ स्पीड या ताकत नहीं, बल्कि सही समय पे सही निर्णय लेना ही असली खेल होता है। विलियम्स ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक फिनिशर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट प्लेयर भी है जिनके पास फुटबॉल ब्रेन है। तो पहले हाफ में भारत का प्रदर्शन से यह साफ संकेत मिलता है कि टीम जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है, और अगर यही लय दूसरे हाफ तक बरकरार रखी गई तो मैच भारत के लिए एक बड़ी जीत में तब्दील हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो पहला हाफ भारतीय टीम के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, जहां टीम वर्क, स्ट्रैटेजी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, फुटबॉलिंग आईक्यू, पासिंग स्किल, फर्स्ट टच, सब चीज़ों में शानदार प्रदर्शन हुआ। सेकेंड हाफ में मैं मैच देख रहा था, तो अब मैच के बाद हम फुल टाइम स्टैट्स को अगर देखिए, ये स्टैट्स पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि भारत ने लगभग 53% पोजीशन रखा, 5 शॉट्स ऑन टारगेट टोटल हुए और उसमें से 2 गोल भारत ने कन्वर्ट कर दिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहा और अंत में हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला और यहीं से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरे हाफ की शुरुआत की बात करें तो दूसरे हाफ की शुरुआत में ही आकाश मिश्रा का वो मुश्किल गोल था। इस गोल को देखते हैं, काफ़ी वो खुद कॉर्नर पे थे, एक कॉर्नर पे, और उन्होंने वहाँ से शॉट लिया। काफ़ी कठिन गोल होता है ये, और फाइनली ये गोल में कन्वर्ट हुआ और हमें 2-0 की लीड मिली। तो
ये स्ट्रैटेजी जो फुटबॉल की है ना, कि दिल से खेलने वाली स्ट्रैटेजी, आप पहले हाफ में एक गोल करते हो, दूसरे हाफ में एक गोल करते हो, और गोल करने के बाद ऑपोजिशन की टीम को प्रेशर में डाल देते हो। तो आज का जो गेम था ना, वो काफ़ी अटैकिंग गेम भारत ने खेला, चाहे वो फर्स्ट हाफ में, और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे हुए, टाइम पे सब्स्टिट्यूशन हुए और टाइम पे फ्रेश लेग्स ऐड करते रहे कोच। दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और मैं फिर नहीं भूलूंगा कि गुरप्रीत सिंह संधू का रोल। पहले तो देखिए कि गुरप्रीत सिंह संधू हमेशा की तरह टीम को बचाते नज़र आए। आज भी 2 गोल उन्होंने सेव किए, और उनमें से ये गोल देखिए आप, ये गोल जो श्योर शॉट गोल होने जा रहा था, ये कठिन गोल था। आप देख सकते हैं गुरप्रीत ने कैसे इसको गोल को बचाया, नहीं तो ये मैच शायद 2-2 ड्रॉ हो सकता था। आज भी उन्होंने कई अहम सेव किए, फर्स्ट हाफ में भी शायद 1 सेव किया और सेकंड हाफ में उन्होंने 2 सेव किए। तो ये मैच गुरप्रीत को भी इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, रेयान विलियम्स, आकाश मिश्रा के अलावा। हालांकि डिफेंस की गलती से हम गोल खा गए। दोनों सेंटर बैक, वो क्लियर कम्युनिकेशन गैप दिखा। आप देखिए, ये देखिए, ये दोनों सेंटर बैक, रिएक्टिंग टाइम आप देख सकते हैं, इनमें रिएक्ट करने का जो टाइम था ना, वो लेट था, और उसके कारण शायद एवर्टन है ये, उनको गोल करना सिर्फ प्लेसमेंट मिला। तो मैच में देखा जाता है कि गुरप्रीत जो गोल खाते हैं, शुरुआती मैच में हमने, क्वालिफायर्स के शुरुआती मैच में भी हमने देखा, जो गोल खाते हैं गुरप्रीत, वो सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था। सिंगापुर के अगेंस्ट होम मैच में, सिंगापुर के होम मैच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही गुरप्रीत गोल खाए। तो गुरप्रीत का पर्सनल मिस्टेक्स बहुत कम होता है, पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो गोल खाते। वो रिएक्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता संदेश झिंगन और राहुल भेके के बीच, शायद यही दोनों खिलाड़ी हैं। वो थोड़ा सा चूक गया, जिसका फ़ायदा हांगकांग को मिल गया, और हांगकांग एक गोल करने में सक्षम रही। आशिक कुरुनियन, व्हाट अ प्लेयर, आशिक कुरुनियन को आज पूरी तरह समझ लो कि आप वो मिशन मोड में थे। आज उन्होंने लगातार 4 शॉट कंटिन्यू, जब भी मौका मिला शॉट लिया, लेकिन वो आखिरी जो शॉट उन्होंने लिया था, वो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अगर वो मिताई उनसे बेटर पोजीशन में थे हिट लेने के, अगर वो मिताई को पास दे दिया जाता तो शायद एक गोल और बन जाता और हम 3-1 से जीत जाते और अंत अच्छा ही रहता है। एनीवेज, अंत में विजय को ब्रेक मिला, और विजय वर्गीस इसी तरह का नाम है उनका, विजय को ब्रेक मिला। वो टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, और हमने कुछ मिताई को देखा, विजय को देखा, और थोड़े समय के लिए देखा। और रेयान विलियम्स, व्हाट वाज अ क्लिनिकल स्किल। एक बार फिर वो गोल को देखते हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने गोलकीपर को गलत पोजीशन, दूसरे डायरेक्शन में डॉज किया, भेज दिया, कंफ्यूज किया, और डिफेंडर को भी कंफ्यूज किया, और गोल किस तरह से ये अंदर हो गई। तो ये मैच रेयान विलियम्स और गुरप्रीत सिंह और आकाश मिश्रा के नाम। हालांकि सभी प्लेयर ने अच्छा खेला, और असिस्ट करने में मनवीर सिंह को मत भूलिए। ये फ़ायदा हुआ, ये चेंजेस दिखा उन्हें मनवीर सिंह में। आज लिस्टर कोलासो भी कुछ अच्छे थे, उन्होंने बेटर मूव्स बनाए, बेटर पास दिए। सो ये टीम वर्क होना चाहिए, जो टीम वर्क हम पिछले क्वालिफायर्स में किसी भी मैच में नहीं दिखा पाए, ये आज हमने दिखाया। टीम वर्क दिखा, डिसीजन मेकिंग दिखा, राइट टाइम पे पास था, फर्स्ट टच अच्छे थे, अटैकिंग गेम था। तो अंत में इन सब का नतीजा मिला और हम लोग 2-1 से जीत गए। हालांकि जीत का अंतर बड़ा भी हो सकता था, और ख़ास बात ये रही कि गुरप्रीत, एक बार फिर से गुरप्रीत को धन्यवाद। शायद ही कोई मैच ऐसा हो जिसमें उन्होंने टीम को बचाया ना हो। अब यहाँ से आगे देखना है, दिलचस्प होगा कि यहाँ से भारतीय फुटबॉल टीम किस दिशा में जाती है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में हम सबसे नीचे हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, और फिर भी अंत भला तो सब भला, और अंत में हमने आखिर में जीत हासिल की। ये हमारे फ्यूचर प्रिपरेशन और आने वाले 2-3 साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आगे भी सैफ कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप आएंगे, तो देखते हैं शायद बेटर मूव हो और कुछ रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।